नमस्कार, राइजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। देश के चारों महानगरों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना अब आकार लेने लगी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगले कुछ महीने में ही पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब बारी दिल्ली कोलकाता की है। देश के दिल को पूर्वी भारत के सबसे बड़े महानगर से जोड़ने की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। अगले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर से रात में सफर शुरू करके इस एक्सप्रेसवे के रास्ते अगले दिन लंच से पहले आप कोलकाता में होंगे। ये सफर कमोबेश उतना ही वक्त लेगा जितना आज राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें दिल्ली से कोलकाता पहुंचने में लेती हैं। देश के 4 बड़े राज्य यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ये शानदार परियोजना क्या है, इसे तैयार होने में कितना वक्त लगेगा और इसकी लागत क्या होगी और ये किन किन शहरों से होकर गुजरेगा, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलते भारत की कामयाबियों से जुड़ी खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले कुछ सालों में ऐसी ही तस्वीर निकल कर आने वाली है उस एक्सप्रेसवे की जो पूर्वी भारत का नया लाइफलाइन बन सकता है, वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जी हां, भारत की एक्सप्रेसवे क्रांति का नया अध्याय उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक पहुंचने से पहले ये नया एक्सप्रेसवे बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आप इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट जान लीजिए। वाराणसी रिंग रोड से शुरू होकर ये बिहार के मोहनिया जिले में प्रवेश करेगा। यहाँ से एक्सप्रेसवे रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद और गया जिले से होकर गुजरेगा। हंटरगंज से झारखंड में प्रवेश करने से पहले एक्सप्रेसवे बिहार में करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिलों से गुजरता हुआ ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में दाखिल होगा। झारखंड में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 200 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में होगा। करीब 242 किलोमीटर लंबा यह स्ट्रेच पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली और हावड़ा जिलों से होकर गुजरेगा। कुल मिलाकर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 610 किलोमीटर होगी। यानी इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद वाराणसी से कोलकाता तक का सफर आप 7 घंटे से भी कम समय में आसानी से पूरा कर सकेंगे। अभी वाराणसी से कोलकाता जाने में 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है, क्योंकि नेशनल हाईवे 19 यानी पुराने जीटी रोड पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान शुरू किए गए स्वर्णिम चतुष्पथ प्रोजेक्ट के तहत जीटी रोड को 4 लेन हाईवे में तब्दील कर दिया गया था। बाद में ट्रैफिक लोड को देखते हुए उसे 6 लेन का किया गया है। बावजूद इसके ये इकलौता हाईवे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से काफी नहीं है। इससे अलग नया वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल्ड रोड होगा, जिस पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से कोलकाता सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। अभी दिल्ली से वाराणसी, यमुना, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पहुंचा जा सकता है। कुछ ही महीनों में गंगा एक्सप्रेसवे एनसीआर को प्रयागराज से जोड़ने वाला है और वहां से वाराणसी सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। प्रयागराज और वाराणसी के बीच पहले ही शानदार कनेक्टिविटी है। ऐसे में दिल्ली से 8 घंटे में वाराणसी और फिर वहां से 7 घंटा में कोलकाता पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी दिल्ली से कोलकाता का सफर एक्सप्रेसवे के रास्ते 15 घंटे में सिमट जाएगा। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे की लागत करीब 28,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है और भारत सरकार ने इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कई राज्यों में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि झारखंड में फॉरेस्ट लैंड के अधिग्रहण में थोड़ी चुनौती जरूर सामने आ रही है, क्योंकि नए नियम के मुताबिक सड़क प्रोजेक्ट के लिए ली गई जमीन के बराबर NHAI को दूसरी जमीन पर पेड़ लगाना होगा। ये काम आसान नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है कि इसे समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई बड़े शहर आपस में एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे, जिससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। बिहार और झारखंड के लिए कोलकाता बंदरगाह तक माल पहुंचाना और आसान हो जाएगा। जाहिर है, पूर्वी भारत की आर्थिक तरक्की में ये नया एक्सप्रेसवे नया आयाम जोड़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो 2026 तक ये एक्सप्रेसवे फर्राटा भरने के लिए तैयार होगा। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और भारत के विकास से जुड़ी उत्साहजनक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट। धन्यवाद।